Welcome back dear students in our channel to our classes. Today we are going to discuss the next topic of the chapter Commercial and Central Bank. The next topic is the process of credit creation by the commercial bank. तो कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट कैसे करती हैं इसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए, जैसे कोई भी एक बैंक है उसके पास में प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं। अगर मान लीजिए उसके पास में कुछ पैसे हैं जो किसी पर्सन ने या कुछ लोगों ने जमा किए हुए हैं बैंक में अपने पैसे, तो उस बैंक को उस पैसे को मतलब बैंक जो अपने पास तो रखती नहीं है, उसे लोन दे देगी या इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो लोन और इन्वेस्टमेंट जो दिया जाता है तो वो बैंक क्या करती है, उस डिपॉजिटेड पैसे का एक सर्टेन परसेंटेज जो कि CRR कह सकते हैं आप उसे, ये बेसिकली जो है सेंट्रल बैंक के साथ में यूज़ होता है। इसे अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे इसकी। CRR कैश रिजर्व रेशियो, या फिर हम जो कमर्शियल बैंक के बारे में बात करते हैं इसी को हम SLR का नाम देते हैं। CRR तो हो गया कैश रिजर्व रेशियो और ये SLR हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये एक सर्टेन परसेंटेज होता है, एक रेशियो होता है टोटल डिपॉजिट का, जो बैंक के पास में जितना पैसा जमा है उसका, जो बैंक अपने पास रख लेती है डे टू डे नीड के लिए। यानी कि रोज़ाना अगर मान लीजिए कोई पर्सन निकालने के लिए पहुंच गया अपने पैसे, वो कहाँ से देगी, तो इसका एक सर्टेन परसेंटेज बैंक अपने पास रखती है टोटल डिपॉजिट का। ये अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और तो उसका कुछ परसेंटेज अपने पास रख के बाकी पैसा जो बचता है उसे लोन दे देती है बैंक या इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो उससे ही जो है क्रेडिट क्रिएट होता है, यानी कि पैसे कम होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं कि बैंक के पास में बहुत पैसा है। इस तरीके से कम होने के बाद भी मतलब वो जो है कई सारे लोगों को लोन दे सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए। मतलब जब किसी पर्सन को लोन दिया जाए तो ऐसा ना हो कि वो बैंक से जाके फ़ौरन अपने पैसे निकाल ले। अगर लोन दिया है, अगर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता है, तभी तो कहेंगे कैशलेस इकोनॉमी, मतलब कैश में ना ले पैसे अपने, तो वहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होता है। तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो इस पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अलग से क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, इसलिए ये जो है आप अलग से पढ़ रहे हैं। इसे समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, जिसमें सपोज कीजिए कि जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास में 1000 रुपीज़ हैं, यानी कि एक बैंक के पास में 1000 रुपये हैं और उसमें से वो यानी कि क्रेडिट क्रिएट करना चाहती है। तो कैसे करेगी बैंक? और यहाँ पे ये चीज़ मानना जरूरी है कि जो कैश रिजर्व रेशियो है, जिसे SLR भी कह रहे थे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या CRR हो गया ये कैश रिजर्व रेशियो, ये मान लीजिए 20% दिया हुआ है, जो आज के टाइम में चल रहा है 20% है। अब भी 20% का मतलब यह है कि जो भी अमाउंट आप बैंक के पास में मतलब जमा करेंगे उसका बैंक अपने पास 20% रख लेगी। जैसे आपने 100 रुपये जमा किए तो 100 रुपये में से 20 रुपये तो बैंक अपने पास रख लेगी, जो 80 रुपये आपके बचे उनको लोन दे देगी किसी को, या फिर इन्वेस्ट कर देगी कहीं पे बैंक, क्योंकि बैंक तो वहीं से कमाएगी इन्वेस्टमेंट करके या लोन दे करके, अपने पास सारे पैसे नहीं रखेगी। वो जो 20% रखेगी वो इसलिए होंगे कि जैसे मान लीजिए कल को मैं पैसे लेने पहुंच जाऊं अपने, तो ऐसे ही बहुत सारे कस्टमर्स के 20-20 रुपये ऐसे इकट्ठे किए होंगे। अगर 100-100 रुपये सबने जमा किए होंगे तो मान लीजिए, तो उनमें से मुझे वो मेरे पैसे वापस कर सकती है जितने मैं लेने जाऊंगा। और ऐसा माना जाता है कि पूरा का पूरा यानी कि पैसा अपना कोई भी एक टाइम में विड्रॉ करने नहीं जाता, जब तक कि ये पता ना चले उसे कि बैंक जो है बैंकक्रप्ट होने वाली है, यानी कि बैंक बंद होने वाली है, कुछ भी इस तरह की अफवाह ना हो उसके बारे में, तब तक कोई भी पर्सन अपने पूरे 100% डिपॉजिट्स को जो है विड्रॉ करने नहीं पहुंचता है। तो ये सपोज कीजिए 20% जो है यहाँ पे उसने जमा कर लिया। तो अब देखिए हम यहाँ से स्टेजेस देखेंगे इसकी। यहाँ पे स्टेजेस हैं, सेकंड में डिपॉजिट्स हैं उसके पास कितने हैं, फिर लोन एंड इन्वेस्टमेंट और मिनिमम रिजर्व। जो ये आपका मिनिमम रिजर्व ये 20% है, यही है ये जो है मिनिमम रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो CRR जो है ये माना है हमने। तो जैसे पहली स्टेज में सपोज कीजिए बैंक के पास में 1000 रुपये थे, जो हमने प्राइमरी डिपॉजिट का नाम दिया है उसे, कि प्राइमरी डिपॉजिट इनिशियली बैंक के पास में 1000 रुपीज़ हैं। तो उसका बैंक क्या करेगी, 1000 के 1000 तो लोन नहीं देगी किसी को, या इन्वेस्ट नहीं करेगी 1000 के 1000, वो क्या करेगी 20% उसका अमाउंट अपने पास रख लेगी। तो इस 1000 का 20% क्या हो गया, 200 रुपीज़ हो गया। तो बैंक जो है अपने पास 200 रुपये रख लेगी, बाकी बचे 800 रुपये उस 1000 में से उन्हें जो है लोन दे देगी। यहाँ पे लोन दे सकती है या फिर इन्वेस्टमेंट कर देगी, क्योंकि लोन जब लेने जाएंगे पर्सन्स तो लोन दे सकती है, ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं देगी। तो इसलिए जो पैसा बचेगा या तो लोन देगी या फिर उसको पैसे को इन्वेस्ट कर देगी कहीं ना कहीं बैंक। तो ये 800 रुपये इन्वेस्ट कर दिए।
तो होता क्या है कि जब इस ऐसे किसी पर्सन को ये 800 रुपये जब लोन दिए जाएंगे तो उस पर्सन को इन कैश नहीं दिए जाएंगे, यानी कैश में नहीं दिए जाएंगे वो पैसे। उस पर्सन के नाम से एक अकाउंट खोला जाएगा बैंक में और उसके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो पैसे ट्रांसफ़र होने का मतलब ये है कि बैंक के पास ही हैं पैसे पूरे के पूरे, सिर्फ और सिर्फ नंबर में, यानी कि उसके अकाउंट में बस उसको लग रहा है, इस पर्सन को, कोई भी पर्सन ए है, उसको ये लग रहा है कि मेरे अकाउंट में अब ये 800 रुपये मुझे लोन मिल गया। तो 800 रुपये नंबर में ही तो पहुँचे उसके अकाउंट में, कैश में तो अभी भी पूरे के पूरे 1000 बैंक के पास ही हैं, राइट। तो ये हम पूरा कैशलेस इकोनॉमी में बता रहे हैं कि जहाँ पे बिल्कुल भी कैश नहीं देना। अगर मान लीजिए उसने 800 में से कैश में 200 निकाल लिए तो फिर अगली स्टेज के लिए जो है 600 बचेंगे हमारे पास, जिस पर क्रेडिट क्रिएट कर सकती है बैंक। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं बिल्कुल कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कैश में पैसा निकालना ही नहीं है किसी को। तो अब ये जो 800 बचेंगे, अगली स्टेज में बैंक क्या करेगी कि ये 800 रुपये उस बैंक पर्सन के अकाउंट में डाल दिए उसने, तो 800 रुपये अब बैंक क्या समझेगी कि वो उसके पास में डिपॉजिट है, किसी के जमा है उसके पास, राइट। तो सेकंड स्टेज में क्या करेगी, उन 800 रुपयों को ये समझ करके कि उसके डिपॉजिट्स हैं, उसका 20% अपने पास रख लेगी, जो 160 बनता है सेकंड स्टेज में। तो 160 रुपीज़ फिर से 800 रुपये में से अपने पास एज आ CRR रख लेगी और बाकी जो अमाउंट बचेगा उसको फिर किसी और पर्सन को लोन दे देगी बैंक। तो ये 640 रुपीज़ इसमें बचेंगे आपके 800 में से 160 रुपये माइनस कर देंगे, तो 640 रुपये वो किसी दूसरे पर्सन बी को जो है लोन दे देगी बैंक सेकंड स्टेज में। तो इसी तरह से उसको दिया जाएगा लोन कि उसके एक नाम से एक अकाउंट खोला जाएगा और उसके अकाउंट में ये 640 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज में, थर्ड स्टेज में क्या होगा, 640 रुपये फिर बैंक समझेगी कि उसके पास में जो है डिपॉजिट्स हैं ये किसी के, तो फिर उसका 20% अपना जो है अपने CRR के फॉर्म में रखेगी। 640 का 20% 128 रुपये हो गया, और जिसमें से बाकी अमाउंट जो बचा 512 रुपये इसको लोन दे देगी। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, फिर 512 को ऐसे समझेगी। मतलब ये स्टेप्स चलते रहेंगे जब तक कि ये सारा का सारा जो पैसा है 1000 रुपीज़ जो हैं ये वाले, ये सारे के सारे ये कैश रिजर्व रेशियो जो है आपका, मिनिमम रिजर्व जिसे कहते हैं, उसमें ना चला जाए। पूरे के पूरे 1000 रुपीज़ यहाँ पे आपके CRR में चले जाएंगे। तो यानी कि पूरा का पूरा पैसा बैंक ने अपने पास रख लिया और लोन भी दे दिया उसमें से सबको। कितने सारे लोगों को लोन दिया गया होगा आप सोच सकते हैं। यहाँ पे स्टेजेस आती जाएंगे, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। तो एंड में जाकर के यही आएगा कि पूरा का पूरा जब सम अप करेंगे इसका तो 1000 रुपीज़ हो जाएंगे। ये लोन कितने का दे दिया, लोन एंड इन्वेस्टमेंट उस बैंक ने कितने का कर दिया, 4000 रुपीज़ का, राइट। और इन दोनों को जब ऐड किया आपने तो टोटल जो डिपॉजिट है बैंक के पास में 5000 हो जाएंगे, 5000। यानी कि रियलिटी में अगर आप देखें तो सिर्फ बैंक के पास में 1000 रुपये हैं, लेकिन लोन वगैरह दिया उसने, रिजर्व भी रख लिया अपने पास, उस सब को जब सम अप किया तो 5000 हो गए, 5000। यानी कि 5 टाइम्स उसने जो है क्रेडिट क्रिएट कर दिया। तो इसे निकालने के लिए जो है फॉर्मूला है वो अभी बताता हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये जो है क्रेडिट क्रिएशन बैंक्स कैसे करती हैं। तो इसका फॉर्मूला आएगा, डायरेक्टली आप ये देखना चाहते हैं कि एक अमाउंट है बैंक के पास में, उससे वो कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकती है कोई भी बैंक। तो उसके लिए हम जो है कह सकते हैं कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन, टोटल क्रेडिट क्रिएशन जो होगा बैंक का, उसे निकाल सकते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स इंटू 1/CRR। CRR यही रेशियो है, CRR, ठीक है। कई बुक्स में आपको SLR भी मिल सकता है देखने को, तो CRR आप याद रखें। तो अब इसमें हम अप्लाई करके देखें, जैसे इस वाले फॉर्मूले में पता चलेगा। अभी देखिए पूरे जो एग्जांपल है आपका, तो प्राइमरी डिपॉजिट क्या था आपके पास, ये 1000 रुपीज़ थे बैंक के पास में प्राइमरी डिपॉजिट। तो 1000 इंटू 1/CRR कितना है, 20%। 20% को कैसे लिखेंगे आप, या तो ऐसे लिख दीजिए 20%, फिर नेक्स्ट स्टेज में इसको चेंज कर लीजिए इंटू 1/20 इंटू 100 हो जाएगा। ये 20% है, परसेंट को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसे 20 को, तो 20% हो गया, इज इक्वल्स टू इंटू 1/, इसको कट करेंगे, ये बचेगा 1, ये 5, तो 1/5, राइट।
इसको आप मल्टीप्लाई सॉल्व जब करेंगे तो इसके नीचे 1 मान करके अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर बाहर का, तो ये हो जाएगा 5/1। 5/1 से डिविजिबल है ये, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये आ जाएगा आपका 5000। तो ये 5000 रुपीज़ ही तो आ रहे हैं आपके टोटल। तो ये चीज़ आप ऐसे डायरेक्ट इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट दिया हुआ है प्राइमरी डिपॉजिट, उससे कितना क्रेडिट क्रिएट हो जाएगा बैंक का, तो वो आप जो है ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे आप, राइट। प्राइमरी डिपॉजिट्स इंटू 1/CRR। तो हमें पता चला कि अब ये जो चीज़ है ये कब बदलेगी, जब ये रेशियो आप चेंज कर देंगे, तो ये जो आंसर आ रहा है ये भी बदल जाएगा। मान लीजिए ये 20% से 25% कर दिया, इसका मतलब अब बैंक जो है अपने पास ज़्यादा पैसे रखेगी, 25% रखेगी, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होना चाहिए, ज़्यादा है, बिल्कुल जो है क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, क्योंकि अब 25% बैंक अपने पास रखती जाएगी, तो ये जो स्टेजेस हैं वो कम हो जाएंगी, जल्दी जल्दी पैसा जो है बैंक के मतलब रिजर्व में चला जाएगा वो। तो जब 25% अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो 25 से यहाँ पे 100 होगा, तो ये 1/4 हो जाएगा ये, और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा बजाय 5000 के। इसी तरह से इस रेशियो को अगर आप कम कर देंगे तो वो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बढ़ जाएगा, राइट। इसके अलावा यही जो प्रोसेस है ये क्रेडिट क्रिएशन का, कि जो टोटल डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास में उससे कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा, उसको आप जो है यानी कितना मल्टीपल होगा, तो उसे क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं। मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो इसको क्रेडिट मल्टीप्लायर को निकालने के लिए आप जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं डिवाइड बाई टोटल डिपॉजिट्स कर सकते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइड बाई टोटल डिपॉजिट्स, या फिर और सिंपली आप इसे 1/CRR करके याद रख सकते हैं, 1/CRR। तो जब आपको ये देखना है कि कितना परसेंट हमारा मतलब कितने मल्टीपल टाइम मतलब कितना टाइम्स जो है आपका जो है क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा, तो उसके लिए आप जो है इसे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेक करना चाहें तो 1/CRR सिर्फ आप करेंगे 1/CRR, तो 1/CRR कितना दिया हुआ है 20%, तो अगेन ये हो जाएगा 20/100 इज इक्वल्स टू 1/5। तो इसके नीचे यहाँ पे 1 लगाएंगे अगर, तो ये बाहर आ जाएगा ये, तो 5/1, इसका मतलब 5 टाइम्स। तो यहाँ पे पता चला कि जो हमारे पास जो अमाउंट है उसका 5 टाइम्स जो है क्रेडिट मल्टीप्लायर हो जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा। तो हुआ है, देखिए 1000 रुपये थे वो 5000 हो गए। अब ऐसा लग रहा है कि बैंक के पास में 5000 रुपये हैं, लेकिन एक्चुअल में है 1000 रुपये। उसने यानी कि 4000 रुपये का लोन दे दिया और वो जो 1000 रुपये थे वो बैंक के पास ही हैं अभी भी। तो ऐसा लग रहा है कि अब इसका मतलब बैंक के पास 1000 रुपये और 4000 का लोन भी दे दिया, तो इसका मतलब टोटल 5000 हो गए, राइट। लेकिन है नहीं एक्चुअल में वो 1000 रुपये ही है। तो इसी प्रोसेस को आप कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, यानी कि कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए 20 की जगह 25 होता तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स हो गया, कि 4 गुना बढ़ जाएगा वो, यानी 4000 हो जाता फिर यहाँ पे। ओके, तो ये है एक सिंपल सा प्रोसेस। अब जानेंगे आप कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो क्रेडिट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा या कम हो सकता है। ऐसे फैक्टर्स ये 4 हैं जो बहुत ही आसान है, इनकी वजह से ही आपका क्रेडिट जो क्रिएशन है वो प्रोसेस पूरा जो है अफेक्ट होता है। तो पहला तो ये हो गया प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होती है कि अगर प्राइमरी कैश डिपॉजिट ज़्यादा हैं तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। जैसे यहाँ पे 1000 थे तो क्रेडिट क्रिएशन 5000 हुआ, अब यहाँ पे 10000 होते तो यहाँ पे 50000 हो जाता। तो मतलब ये है कि जो प्राइमरी कैश डिपॉजिट के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है क्रेडिट क्रिएशन का। सेकंड है कैश रिजर्व रेशियो, CRR, जो अभी आपने यहाँ देखा, तो इसके साथ में इन्वर्स रिलेशन है। अगर ये रेशियो बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और अगर ये CRR घटेगा, कम होगा, तो क्रेडिट क्रिएशन आपका बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा होगा। बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोगों की बैंकिंग हैबिट्स हैं वो भी अफेक्ट करती हैं यहाँ पे।
इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर जो लोग अगर बैंकिंग के थ्रू अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं ज़्यादातर किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। अगर कैश में करते हैं इन कैश, तो फिर वहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। लास्ट, पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक चाहती है, यानी सेंट्रल बैंक क्या है इंडिया के अंदर, जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो अगर सेंट्रल बैंक क्योंकि कंट्रोल करती है पूरी सभी बैंक्स को, अगर वो चाहती है कि इकोनॉमी के अंदर पैसा का जो क्रेडिट क्रिएशन है या पैसे बढ़ने चाहिए, जो कंडीशंस हैं इकोनॉमी की उसके अकॉर्डिंगली, तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो है तेज़ी से बढ़ेगा और क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। और अगर कम करना चाहती है तो इसके अपोजिट होगा कि जो क्रेडिट क्रिएशन है इकोनॉमी के अंदर कम होगा। तो इस तरीके से आज आपने सीखा कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कैसे करती हैं कमर्शियल बैंक्स। थैंक यू।